हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय पाटिल और आज हम देख रहे थे लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन, जिसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको हम आज कवर कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को हम इंक्लूड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें हमने sp sp2 ये सब करा था। देखो आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, है ना, जिसमें हम आज एक टेबल निकालेंगे जिसमें हमको समझ में आएगा बॉन्ड एंगल ये सब कैसे होते हैं। ठीक है, तो टेबल्स को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे इसमें कोई एक एग्जांपल, हर एक कंपाउंड का कुछ कंपाउंड लेंगे हम जिसके हाइब्रिडाइजेशन हम निकालने वाले हैं। उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर, ठीक है। फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सब लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था sp sp2 sp3 वगैरह वगैरह इस टाइप से। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसे होगा, उसका बॉन्ड एंगल, और जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल हो जाता है, कुछ बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं, वो भी कैसे होते हैं, ये सब देखेंगे। बॉन्ड एंगल से मतलब सबको पता है दो बॉन्ड के बीच वाला एंगल, तो इसको हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे। तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल है, देखो स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको बोला है BeCl2, ठीक है। अभी BeCl2 बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक क्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड। तो इधर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, दो। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, देखो वैलेंस लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2। तो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे मान लो बेरिलियम कैसे होता है, ये 2, ये क्लोरीन, तो बॉन्ड पेयर 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, तो लोन पेयर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे लोन पेयर हम क्या लेंगे, 0। तो टोटल मिला के देखो 2 डब्बे हुए, टोटल 2 आएगा नहीं, तो हमको 2 डब्बे चाहिए। 2 डब्बे मतलब कौन सा था, लास्ट क्लास से याद करो, sp। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। तो आपको पता है 2 ही डब्बे हैं, तो लीनियर स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऐसा, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर। स्ट्रक्चर और शेप में क्या फर्क है, देखो तो आगे हम देखेंगे। जब भी लोन पेयर आएगा तो स्ट्रक्चर और शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शेप में हम लोन पेयर को लेते नहीं। भी ये सब क्या है, तो मैं एग्जांपल आएगा तब बताऊंगा। अभी के लिए शेप भी क्या है, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है, 180, ये सब सेम, ठीक है। सेकेंड हम कर लेते हैं AlCl3। अगेन एल्यूमिनियम ग्रुप 13 वाला मेंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, 3 डब्बे चाहिए होंगे, तो S और P के 2 मतलब sp2 3 है, तो मिनिमम रिपल्शन के लिए ये करता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब बॉन्ड एंगल देखो कितना होगा, एक प्लेन में 3 लोग, 120। शेप भी क्या होगा, सेम, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बॉन्ड एंगल 120, ऑब्जर्व भी वही, राइट। तीसरा, मान लो आपको बोला है 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर वाला SnCl2, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो Cl सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2। अभी लोन पेयर देखो ऐसे ग्रुप 14 का मेंबर है, काशी गए संत प्रभु, तो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कितना आएगा, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर 2 बाय 2। ये कल हमने कैसे निकालना था, कल के लास्ट के वीडियो में देखा था। तो 4 - 2 बाय 2 कितना आएगा, 1। तो ये कितना आया, 1। तो क्योंकि टोटल मिला के 3 है, तो हमको टोटल 3 डब्बे चाहिए। तो 3 डब्बे कैसे होंगे, एक S का और P के 2 sp2, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या आएगा, सेम, ट्राइगोनल प्लेन। बोले तो ऐसा देखो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, बट अभी क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन, है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से आपको पता है ना। हमने कौन सा इसमें थ्योरी में देखा था, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, है ना। तो ये क्या करेगा, एंगल 120 होना चाहिए, बट एंगल 120 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा लोन पेयर। और शेप में हम लोन पेयर देखते नहीं, तो
ज्योमेट्री चाहे ट्रायंगुलर प्लानर हो, शेप क्या आएगा बताओ? ऐसे करके देखेंगे तो बेंड शेप, वी शेप, है ना? इसको बोलते हैं बेंड या वी शेप, एंगुलर शेप भी बोलते हैं। एंगल कितना होना चाहिए? 120। कितना हो जाता है? लेस देन। ये एंगल 120 से कम हुआ, है ना? जैसे ये वाला एंगल देखो 120 है, बट ये 120 से कम हुआ क्योंकि ये लोन पेयर ने इसको रिपेल किया। ऑलराइट, तो इतना एक बार क्या करेंगे, इसके नीचे वाला दिखता है कि आपको दिखता है, तो चौथा भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ, जैसे CH4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0 आ जाएगा, तो लोन पेयर 0, है ना? तो 4 डब्बे के लिए कौन सा होता है? sp3 कल हमने देखा था, एक ऐसा ऐसा और ऐसा ट्रायंगुलर प्लानर, माइक जैसा, है ना, या ट्राइपॉड जैसा। तो इसका कैसे होगा बताओ? इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल, राइट? टेट्राहेड्रल कैसे था? और एक आगे या पीछे देखो, सब में सेम एंगल होगा और शेप वगैरह सब सेम होगा। एंगल होगा ऑब्जर्व 28, ऑब्जर्व और आपका एक्चुअल एंगल भी क्या होगा? सेम। तो शेप भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। जहां पे लोन पेयर नहीं है दोस्तों, वहां पे स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा? सेम। ठीक है, तो सब लोग पॉज करके इसको लिख लो। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? चलो पॉज करके लिख लो। लिख लिया सबने? अभी थोड़ा सा वीडियो का टाइम के कारण हम इसको पॉज करके लिखने को बोल रहे हैं। हो गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 4 बॉन्ड पेयर वाला हो गया। अभी नेक्स्ट केस थोड़ा सा देखेंगे। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला केस देखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, अभी 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला देखते हैं, NH3। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, बॉन्ड पेयर 3 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है ना, लोन पेयर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2। लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में, है ना? तो ये कितना है? हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 डब्बे वाला sp3, 1 S 3 P। स्ट्रक्चर sp3 का कैसा आता है? टेट्राहेड्रल। शेप देखो क्या हो गया, कैसे होना चाहिए? ऐसा। अभी देखो ये ऊपर वाला क्या है? मान लो लोन पेयर है। अभी ये लोन पेयर क्या करेगा? तीनों को ऐसे दबाएगा नीचे, है ना, तीनों लोगों को। तो ये एंगल 109 रह गया क्या? अभी ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम। और इसका शेप देखो कैसे दिख रहा है? ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है, एक प्लेन में है क्या ये? नहीं। तो इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर पिरामिडल, है ना, पिरामिड जैसा दिख रहा है। तो इसका जो शेप हो जाता है ट्रायंगुलर पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना एक्सपेक्टेड है? 109, बट कितना हो जाता है? लेस देन 109 आया। तो देखो शेप कब चेंज हुआ? जब लोन पेयर इसमें आया, है ना? ये हो गया। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला हमारा पानी सब जानते हैं। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। लोन पेयर कितना आते हैं वाटर में? 2। कैसे? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 6। उसमें से बॉन्ड पेयर कितने गए? 2/2। तो लोन पेयर कितना है? 2। बॉन्ड पेयर आए तो 2 2 4 4 मतलब sp3। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ऑफ कोर्स। अभी देखो ये एंगल 107 टाइप है, थोड़ा सा कम है। यहाँ पे क्या हो गया है? जैसे स्ट्रक्चर आने के कारण 2 बॉन्ड पेयर तो है, बट लोन पेयर कितने आ गए? 2 है ना? तो ये और दबाई गई इसको। तो यहाँ पे एंगल कम होकर 107 हुआ था, यहाँ पे वाटर का एंगल और भी कम हो जाता है 104 तक, है ना? तो ये 104। और बताओ ये शेप लोन पेयर नहीं देखेंगे तो कैसा शेप दिख रहा है? वी शेप, बेंड शेप। तो इसको हम बोलेंगे वी शेप या बेंड शेप। वी और बेंड शेप। एंगल कितना एक्सपेक्टेड है? 109, बट कितना हो जा रहा है? 104। या आप बोल सकते हैं बट लेस देन 109। ठीक है, ये हो गया
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं PCl5, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। देखो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, एक क्लोरीन एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है और सब लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो 5 सिग्मा बॉन्ड और फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, तो 5 में 5 गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर क्या आएगा 0, है ना। तो लोन पेयर भी क्या आएंगे 0, तो 5 पे क्या रहता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये तो 4 हो गए और एक D का आ जाएगा sp3d, ठीक है। अब ये 5 वाला स्ट्रक्चर कैसे रहता है दोस्तों, एक प्लेन में 3 लोग, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं देखो ट्राइगोनल। एक प्लेन में 3 है ट्राइगोनल, बाय पिरामिड, ऊपर एक पिरामिड जैसा दिख रहा है, अगर आप ऐसे निकालोगे तो एक पिरामिड जैसा दिखेगा, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिड इसको हम बोलेंगे। तो इसका नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिड। और देखो इसमें 2 सेट ऑफ लोकेशन होते हैं, है ना। जैसे एक ही प्लेन में, जैसे ट्राइगोनल बाय पिरामिड कैसे होता है, ये प्लेन है, इसमें एक ट्रायंगल है, 1 2 3, ये एक प्लेन में है, ऊपर एक नीचे एक, तो ये ऊपर और नीचे वाले जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है, इनको बोलते हैं बेटा एक्सियल, है ना। और हमारा यहाँ पे कौन है बीच में, सेंटर में फास्फोरस है, बाकी सब में कौन है क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन एक्सियल में है, ऐसे जैसे ऊपर एक क्लोरीन है नीचे एक क्लोरीन है, और इस प्लेन में क्या है 3 क्लोरीन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो है देखो, ये ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स है, ये क्या है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, और ऊपर और नीचे को बोलेंगे एक्सियल, ठीक है। अभी क्यों क्या है इसमें लोन पेयर है नहीं, तो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या आने वाली सेम, तो स्ट्रक्चर भी क्या है शेप भी क्या आएगा सेम। आपका स्ट्रक्चर या उसको ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना, इसको अच्छा शब्द क्या है ज्योमेट्री, है ना, शेप और ज्योमेट्री करके आता है, स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो शेप भी क्या है इसका ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अभी देखो एंगल्स बताने हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल, ये 2 बॉन्ड एंगल है, देखो इनके बीच में एंगल कितना होगा, एक ट्रायंगल का 1/3 पार्ट, तो ट्रायंगल पूरे इसका कितना होता है 360, उसका 1/3 120, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल कितना है 120 डिग्री। एक्सियल एंगल कितना होगा, जैसे एक्सियल एंगल 180, और एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल ये देखो, ये एक्सियल इक्वेटोरियल कितना है 90, क्या ऐसे भी देख सकते हो, तो ये एंगल कितना होता है 90, ठीक है। तो इसका पॉज करके इसका लिखना है सबने, इसको पॉज करके लिख सकते हो सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आगे बढ़ते हैं, सब लोगों ने लिख लेना है, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, चलो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, है ना, जैसे SF4, ठीक है। फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड बने। अभी सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने आएंगे 4 बाय 2, लोन पेयर कितना आ गया 1, टोटल कितने हो गए 5, 5 मतलब क्या होता है sp3d, ठीक है। अभी एक रूल होता है, देखो बेंच रूल में आगे लिख के दूंगा, लोन पेयर जो है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करता है टू मेंटेन मिनिमम रिपल्शन, है ना। तो इसका ज्योमेट्री तो क्या आने वाला है, वही सब ट्राइगोनल, ये 5 वाला दिखा तो कुछ सोचने का नहीं है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिड कैसे होगा, ऐसे, ये ऊपर से नहीं है नीचे से है। अभी लोन पेयर कहां पे आएगा, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो मान लो ये फ्लोरीन इधर है, बाकी सारे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। अभी शेप स्ट्रक्चर तो यही है, शेप में हमको लोन पेयर देखने का है क्या नहीं, तो क्या हो रहा है देखो, ये जो बॉन्ड है ये लोन पेयर इसको और इसको ऐसे दबा रहा है, तो ये कैसे दिखेगा, एक ऐसा और थोड़ा सा ऐसा, है ना। तो ये सी सॉस ऐसे दिख रहा है कि नहीं, हमारे जो गार्डन में होता है
है ना, खेला के कभी इक्वल वेट वाले होने चाहिए दोनों भी, है ना। तो ये सी सॉ टाइप दिख रहा है, तो इसको शेप को बोलते हैं सी सॉ शेप। बॉन्ड एंगल क्या क्या होता है देखो, एक्सियल ऊपर वाला कितना होना चाहिए 180, बट ये रिपेल कर रहा है कि नहीं, तो इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा लोन पे, तो ये बॉन्ड एंगल जो है एक्सियल बॉन्ड एंगल लेस देन 180 हो जाता है। और इक्वेटोरियल एंगल तो पक्के से 120 से कम है, क्योंकि दोनों को रिपेल कर रहा है। अरे और कौन सा रह गया, एक्सियल इक्वेटोरियल, वो भी क्या करेगा, इसको रिपेल करने के कारण लेस देन 90। तो ये इनके एंगल के पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ICl3, ठीक है, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक क्लोरीन एक बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में 7, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 बॉन्ड पेयर बाय 2 कितना बच गया, तो 5 आएगा कि नहीं, 7 3 और 2 5 मतलब कुछ सोचना नहीं है, स्ट्रक्चर क्या होगा ना, होने वाला है ट्राइगोनल बाइगोनल शेप। बस अभी शेप चेंज होने वाला है, क्योंकि लोन पेयर कितने आने वाले हैं 2, और अकॉर्डिंग टू बेंच रूल लोन पेयर कहां पे रहने वाले हैं, लोन पेयर रहने वाले हैं आपके कौन सा है ये, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लिखेंगे, और क्लोरीन इधर, बाकी सब क्लोरीन और, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, ये जो ऊपर का क्लोरीन और नीचे का क्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, ये दोनों इसको क्या करेंगे, रिपल्शन, ये इसको रिपल्शन करने वाला है, ये इसको रिपल्शन करने वाला है ना। तो शेप इसका कैसे हो जाता है, इस टाइप से दिखने लगते हैं लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर तो हमको शेप में देखने का भी नहीं है, तो ये इस टाइप से दिखेगा, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, है ना। तो इसको कौन सा शेप बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी शेप। और अगेन ये यहाँ पे रिपल्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर वाला लोन पेयर इसको सबको रिपेल करेगा। तो ये जो एक्सियल एंगल है वो 180 होना चाहिए था, है ना, बट लोन पेयर के कारण वो एक्सियल एंगल क्या हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, तो इट विल बी लेस देन 180। एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल लेस देन 90, और इक्वेटोरियल एंगल आएगा नहीं, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको आप जरा क्या करेंगे, इसको लिख लो पॉज करके, ये सारे कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लिखिए, पॉज करके लिख लो, सबको दिख रहा है, को दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे वाला। अभी देखेंगे 5 में 4 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, देखा क्या हमने, 4 बॉन्ड पे एक लोन पेयर, है ना। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, SF4 देख लिया था शायद, 4 बॉन्ड पे एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर भी देख लिया। अभी एक जो बाकी है उसको देखते हैं, ये भी देख लिया था ना हमने, 2 बॉन्ड पे 3 लोन पेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखो XeF2, ठीक है। ज़ेनॉन ग्रुप 18 का कंपाउंड, फिर भी कुछ ना कुछ कंपाउंड बना लेता है। तो फ्लोरीन क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन में 8, 2 सिग्मा बॉन्ड डिवाइडेड बाय, तो बॉन्ड पेयर 2, तो ये कितना आ जाएगा 3, टोटल मिला के 5 हो गया। तो कुछ सोचने का, sp3 शेप ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, जो कि कैसे होता है, बट लोन पेयर कहां पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमने 3 लोन पेयर है, तो 3 ऐसे रख दिए, और ये फ्लोरीन। अभी शेप में हम लोन पेयर देखते हैं क्या, तो ये कैसे दिखेगा, देखो ये सब देखने का नहीं, बस ऐसे एक लाइन दिखेगी, ये लाइन मतलब ये शेप कैसे होता है दोस्तों, इसका लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180, एक ही बॉन्ड है, सॉरी 2 ही बॉन्ड है, उनके बीच में एंगल कंपेयर करेंगे, एक्सियल आ रहा है। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। लोन पेयर इफेक्ट मतलब लोन पेयर की वजह से अगर शेप चेंज हो रहा है ना। तो जैसे सीसॉ में लोन पेयर इफेक्ट हो रहा था, टी शेप में लोन पेयर इफेक्ट हो रहा था, है ना। तो ये सब, इसके बाद
6 वाला देखते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। एग्जांपल SF6, फ्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि 6 और 6 के 6 बीच में बनाने गए सिग्मा बॉन्ड। 6 मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2, एक गैस pk3 4 dk2, कितना हो गए 6 मतलब इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर बाय पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिड। अभी स्क्वायर बाय पिरामिड कैसे होता है दोस्तों, तो एक प्लेन में 4 लोग ऐसे, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, तो ये ऊपर और ये नीचे। अरे कौन सी पोजीशन है, ये है एक्सियल और ये क्या क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ठीक है, देखो बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कितना है, 360 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ये आएगा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 90। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखने का है। और एक्सेल एक्सेल एंगल कितना आएगा, 180, और एक्सेल इक्वेटोरियल एंगल कितना आएगा। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो सब लोग। इसका शेप भी वही आएगा, स्क्वायर बाय पिरामिड। ओके, लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद के और कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे, और भी इसमें होता है 7-8 मेंबर वाला है ना, जिसमें लोन पे इफेक्ट, एक लोन पे इफेक्ट वाला देख लेते हैं। जैसे आपको बोला है, मान लो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है ना, इसका एग्जांपल कहते हैं ICl5। देखो 5 बॉन्ड पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के कितने होते हैं, 7, तो 7 - 5 2, 2/2 1, तो लोन पेयर कितना आया 1। हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा इसका, 6 है टोटल, तो sp3d2, ज्योमेट्री सेम, स्क्वायर बाय पिरामिडल, जो कि क्या होती है। अभी लोन पेयर कहां का है, देखो एक लोन पेयर है तो वो मैं इधर दिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ये सब सिमेट्रिक है। जैसे मैं अगर इसको लोन पेयर लूंगा, ये एक्सेल ले सकता हूं और इन दोनों को मैं इक्वेटोरियल के तरह ले सकता हूं, क्योंकि सारे बाकी के मॉलिक्यूल क्या है, सेम है ना। तो मैं लोन पेयर अभी इधर दिखाऊंगा, तो ये दिखेगा कैसे, देखो शेप देखते हो, इसको देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा है और नीचे एक एक्सेल है ना, तो इसका शेप जो है उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, और ये लोन पेयर रिपल्शन करेगा, जिसके कारण देखो ये तो ऊपर लोन पेयर है और इधर 4 लोग हैं, तो ये रिपल्शन करेगा, तो ये सारे जो बॉन्ड है ये ऐसे नीचे झुक जाएंगे। ये जो वाला जो बॉन्ड था वो ऐसे नीचे है ना, तो ये जो बॉन्ड है ये रहेंगे तो 90, इसके साथ पहले 90 थे, अभी क्या हो गए, कम हो गए, और इसके साथ भी 90 थे, ये क्या हो गए, कम हो गए। ऊपर वाले के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, नीचे वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेल एक्सेल एंगल, एक्सेल इक्वेटोरियल एंगल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल 90 से कम, इसको बोलेंगे 90 से कम, एक्सेल इक्वेटोरियल 90 से कम, और एक्सेल एक्सेल एंगल ही नहीं होगा, एक्सेल एक्सेल एंगल होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ऐसे चेंज हो गया। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ये सारे आपको आने चाहिए, इसके भी और भी 2-4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे आगे और एक देख लेते हैं, चलो एक 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है ना, इसका एग्जांपल है HCF4। बॉन्ड पेयर कितना है, फ्लोरीन 4 है तो 4, और ज़ेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, 4 बॉन्ड पेयर बाय 2, लोन पेयर कितना आ रहा है 2, टोटल मिला के कितने आ गए, sp3d2, मतलब 100% ये स्क्वायर बाय पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है। बट जब आप शेप देखने जाओगे लोन पेयर, अच्छा लोन पेयर आप इधर भी रख सकते हो, इक्वेटोरियल में रखने होते हैं एक्चुअली, बट उसको अपोजिट में रखेंगे मिनिमम रिपल्शन के लिए, बट बाकी सब सेम है कि नहीं, बाकी यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, तो आप अगर आपने ऐसे स्क्वायर निकाला तो
ये प्लेनर ही दिखेगा, तो इसलिए आप इसको लोन पेयर को ऊपर नीचे नहीं दिखा सकते दिखाने के लिए। अभी देखो शेप में ऊपर नीचे का देखने का है क्या, तो बस इतना सा प्लेन दिखेगा, इसको बोलेंगे शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। बोलो एक्सियल एक्सियल एंगल होगा क्या, नहीं होगा। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि ऊपर से जितना रिपल्शन है उतना ही नीचे से है। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेने का है। इसके बाद भाई कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी आते हैं इस टेबल में, अभी उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके लिख लो। थैंक यू।